इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, सरकार के 7 मंत्रियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। विपक्ष के हंगामे पर 7 मंत्री लाइव हैं। विपक्ष पर के वार पर सरकार का एक तरह से यह पलटवार है। पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, प्रहलाद जोशी और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें सरकार के 7 मंत्री होंगे। भूपेंद्र यादव, अनुराग ठाकुर, अर्जुन मेघवाल। थोड़ी देर में सरकार के 7 मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इससे पहले एक वीडियो आया था राज्यसभा के अंदर के हंगामे का, जिसे लेकर के विपक्ष ने जो सवाल उठाया था अपनी महिला सांसदों के साथ बदसलूकी का, उस आरोप को सिरे से वो वीडियो खारिज कर रहा था। उस वीडियो में बल्कि उल्टा यह दिख रहा है कि जो महिला मार्शल है उनके साथ धक्का मुक्की हो रही है और सांसद जो है उनको घेरे हुए हैं और एक तरह से उनको मैन हैंडल किया गया, जो मार्शल है, फीमेल मार्शल। और अब उस वीडियो के सामने आने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी जा रही है सरकार की तरफ से। पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, अनुराग ठाकुर, अर्जुन मेघवाल जैसे नेता इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में होंगे। प्रहलाद जोशी होंगे जो संसदीय कार्य मंत्री हैं। अब से कुछ ही देर में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। और इसमें एक अपडेट यह भी है कि आज ही विपक्ष के नेताओं ने वेंकैया नायडू से मुलाकात की, तो सरकार की तरफ से भी नेताओं ने मुलाकात की है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने जाकर के मुलाकात की और कुछ नेता भी उनके साथ थे। उन्होंने भी जाके अपनी बात जो है वो चेयरमैन के साथ, सभापति के पास रखी है। और इससे पहले खड़गे के नेतृत्व में विपक्षी नेताओं का एक दल मिला था, उन्होंने भी अपनी शिकायत दर्ज करवाई है। आनंद प्रकाश पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, जो आरोप सरकार पर लगा रहा है विपक्ष की उनकी महिला सांसदों के साथ धक्का मुक्की, बदसलूकी हुई है और उसके बाद का वीडियो आना, एक तरह से विपक्ष जिस तरह से हमलावर है उसका जवाब देने के लिए अब से थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। बिल्कुल, कल जो विपक्ष की जो महिला सांसद है, खासतौर से छाया वर्मा और फूलो देवी नेताम जो कि कांग्रेस की सांसद है छत्तीसगढ़ से, उन दोनों ने ये आरोप लगाया था कि उनके साथ धक्का मुक्की की गई और यहाँ तक कि जो मेल मार्शल है उन्होंने उनके साथ धक्का मुक्की की, ये उन्होंने आरोप लगाया था। जिसके बाद सरकार की तरफ से कहा गया कि ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं बाहर से मार्शल बुलाने के, बाहर के लोगों को बुलाने के, उसको खारिज करते हुए संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने साफ तौर पर कहा कि जो ये धक्का मुक्की की गई ये विपक्ष के सांसदों ने की। और यहाँ तक कि जो विपक्ष के सांसद है उन्होंने एक तो मार्शलों का गला दबाने की भी कोशिश की और एक महिला मार्शल से भी पुरुष सांसदों ने बदसलूकी की, धक्का मुक्की की। और उसके बाद सरकार ने ये मांग की कि एक कमेटी बनाई जाए, सभापति से मांग की मुलाकात करके जो कमेटी इन सारे जो कल और परसों जो संसद में हुआ, राज्यसभा में जो हुआ, उसकी जांच करे, सारे जो सीसीटीवी फुटेज में जो कैमरे की जो रिकॉर्डिंग है उसको देखे और जो भी लोग थे जिन्होंने हंगामा किया, जिन्होंने जो टेबल पे चढ़े, जिन्होंने महिला मार्शलों के साथ पुरुष मार्शलों के साथ बदसलूकी की, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और 7 सरकार के मंत्री जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अब से कुछ देर में करेंगे। आनंद, एक चीज और बताइए, जो वीडियो हम इस वक्त देख रहे हैं, इस वीडियो में तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा जैसा आरोप विपक्ष की तरफ से लगाया जा रहा था। जी देखिए, ये इसमें कोई डाउट नहीं है कि कल मार्शल ज्यादा बुलाए गए थे, क्योंकि परसों जो विपक्ष का रवैया था, जिस तरह से टेबल पे चढ़ गए थे और सभापति की चेयर की तरफ फाइल और किताबें फेंकी गई थी, तो वैसी घटना दोबारा ना हो इसके चलते मार्शलों की संख्या कल बढ़ाई गई थी। और उन मार्शलों ने सभापति के चेयर को और जो टेबल है उसको चारों तरफ से घेर रखा था, एक ह्यूमन चेयर बना रखी थी ताकि कोई विपक्ष का सांसद टेबल पे न चढ़ पाए या सभापति की तरफ न जा पाए या फिर कोई किताब वगैरह ना फेंक दे। तो ये जरूर है कि मार्शलों की संख्या ज्यादा थी, लेकिन वो प्रोटेक्शन के तौर पर सदनी कार्रवाई में कोई किसी तरह की बाधा ना हो, कोई हंगामा ना हो, उसको रोकने के लिए लगाई गई थी। लेकिन उसमें जरूर कुछ धक्का मुक्की हुई जब ये आगे बढ़ने की कोशिश की विपक्ष के सांसद, उसको मार्शलों रोका क्योंकि उससे सदन की कार्रवाई चल रही थी। आनंद, जैसे परसों जब हंगामा हुआ था, जब प्रताप सिंह बाजवा जो कांग्रेस के सांसद हैं वो टेबल पर चढ़ गए थे और वहां से उन्होंने रूल बुक वगैरह फेंकी थी, तो उस दिन जो है कुछ सांसदों ने अपने फोन से वीडियो भी बनाए थे और उनमें से एक डेरेक ओब्रायन है जिन्होंने बाकायदा उसको ट्वीट भी किया था। तो क्या आज जब वेंकैया नायडू से विपक्ष के नेता मुलाकात करने गए, जो शिकायत की गई है, तो उसमें क्या कोई ऐसा एविडेंस भी, वीडियो एविडेंस भी उन्होंने दिया है जिसमें वो ये बता रहे हो कि देखिए ये तस्वीरें हैं और हमारी महिला सांसदों के साथ इस तरीके से धक्का मुक्की की गई, बदतमीजी की गई? ऐसा कोई वीडियो भी दिया है क्या उन्होंने? देखिए, विपक्ष ने सभापति से ये अपील की कि वो सारे वीडियोज देखें, सारे सीसीटीवी फुटेज देखें और जो भी वीडियो इस संबंध में है उनको देखें और साथ ही साथ जो राज्यसभा सचिवालय के जो अधिकारी हैं उनसे भी बात करें। और इस सभापति का फैसला छोड़ा गया है कि आप सब चीज जांच करके उसके बाद फैसला करें और इसके लिए अपील की गई है कि कमेटी बनाई जाए। ये सरकार ने की है, लेकिन विपक्ष ने अपनी पुरानी बात दोहराई सभापति के सामने कि उनको
सदन में बोलने नहीं दिया गया, बिल जो है बिना चर्चा के पास किए। और एक और उन्होंने आरोप लगाया कि जब भी वो कुछ बात करने जा रहे थे तो राज्यसभा टीवी जो कि उनको लाइव दिखाता है उसको भी बार बार म्यूट कर दिया जा रहा था या फिर उनको नहीं दिखाया जा रहा था। ये तमाम बातें जो है वो विपक्ष ने सभापति के सामने रखी और खासतौर से उप सभापति भी उस आज की इस बैठक में मौजूद थे, क्योंकि ज्यादातर समय उप सभापति ने ही सदन को उस दिन कंडक्ट किया था। तब भी सभापति के ऊपर है, वेंकैया नायडू के ऊपर है कि वो क्या फैसला लेते हैं, क्योंकि दोनों तरफ से पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपनी अपनी बात, अपनी अपनी शिकायत, अपने अपने तर्क सभापति के सामने रख दिए हैं। अब जो बॉल है वो सभापति के कोर्ट में है कि वो आगे क्या फैसला लेते हैं, क्या कमेटी बनाते हैं और उस कमेटी की जो जांच रिपोर्ट आती है उसके बाद क्या कार्रवाई करते हैं। बिल्कुल, तो आपसे कुछ देर में 7 मंत्री सरकार के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। आप समझ सकते हैं ये मुद्दा कितना बड़ा है। एक अहम जानकारी और आपको दे दें, इस वक्त की बड़ी खबर संसद से ही है। राज्यसभा में विपक्षी सांसदों के बवाल पर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। विपक्ष के हंगामे का वीडियो सबूत सामने आया है जो आप इस वक्त देख रहे हैं, जिसमें सांसद लेडी मार्शल से धक्का मुक्की करते दिख रहे हैं। अब तक विपक्ष मार्शलों के जरिए महिला सांसदों से बदसलूकी का आरोप लगा रहा था, लेकिन जो वीडियो सामने आया है उसमें यह दिख रहा है कि एक लेडी मार्शल सांसदों के बीच है और उनके साथ, लेडी मार्शल के साथ धक्का मुक्की हो रही है। यह वीडियो में साफ नजर आ रहा है। पहला वीडियो लेडी मार्शल से धक्का मुक्की का है, तो दूसरे वीडियो में एक सांसद डेस्क पर चढ़े हुए दिख रहे हैं। इससे पहले भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के सांसदों की डेस्क पर चढ़ने और बैठने की तस्वीरें सामने आई थीं। चेयर की तरफ किताबें फेंकने और कागज उड़ाने की भी तस्वीरें हम सबने देखी। तो ये 2 तस्वीरें आई हैं। आज जब संसद भवन से लेकर के विजय चौक तक मार्च किया, उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जब मीडिया से बात की गई, वहां भी ये मुद्दा उठा कि विपक्ष की महिला सांसदों के साथ बदसलूकी मार्शल्स ने की है। और कल ही शरद पवार ने एक काफी इसे दुखदाई बताया, कहा बहुत दुख भरा दिन और बहुत शर्मनाक उन्होंने कहा लोकतंत्र के लिए कि बहुत ज्यादा मार्शल्स संसद के अंदर थे। वही सारी बातें आज भी कई लोगों ने दोहराई, कई नेताओं ने, अलग अलग पार्टियों के विपक्ष के जो नेता हैं उन्होंने उस बात को दोहराया। लेकिन उसके फौरन बाद एक ये वीडियो सामने आया जिसने विपक्ष के आरोपों को एक तरह से कहिए खारिज कर दिया, विपक्ष के आरोपों को की हवा एक तरह से निकाल दी। लेकिन अब सवाल यह है कि विपक्ष आखिर इतनी मजबूती के साथ जो आरोप लगा रहा है उसकी सच्चाई क्या है, वो भी सामने आनी चाहिए। क्या ऐसा कुछ हुआ था जिसके बाद ये तस्वीरें जो इस वक्त हम देख रहे हैं वो हमने देखी या वो आई हैं अभी? क्योंकि आज ही सभापति वेंकैया नायडू से विपक्ष के नेताओं ने भी मुलाकात की है और सरकार के मंत्री नेताओं ने भी जाकर के उनसे मुलाकात की, अपनी बात उन्होंने भी रखी है। और अब से कुछ देर में 7 मंत्री सरकार के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस ने लेडी मार्शल से धक्का मुक्की के आरोपों से इनकार किया है, जबकि तस्वीरें साफ बता रही हैं। हंगामे के वक्त सदन में मौजूद कांग्रेस सांसद नासिर हुसैन से हमारे संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे ने बात की। इस दौरान नासिर ने आरोप लगाया कि सरकार ने हंगामे का सिलेक्टिव वीडियो लीक किया है। सीसीटीवी फुटेज सामने आए राज्यसभा के हंगामे के, और उसमें सरकार का कहना है कि जो विपक्ष के सांसद हैं, जो पुरुष सांसद हैं, उन्होंने महिला मार्शलों से बदसलूकी की। देखिए, जिस तरह से आप वीडियोस देख लीजिए, अपने टीवी पे आप वीडियोस प्ले करवा दीजिए, आप कल के और परसों के सारे प्रोसीडिंग्स आप प्ले करवा दीजिए, आप रिएक्शंस हमारा चीफ विप से लीजिए, आपको पता चल जाएगा बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में क्या हुआ, आपको पता चल जाएगा क्या अंडरस्टैंडिंग सरकार की और अपोजिशन पार्टीज की थी, किन बिल्स को लेना, किन बिल्स को नहीं लेना, कौन से बिल लिस्ट हुए थे और बिना लिस्टेड कौन से बिल लिए थे। ये तमाम चीज़ों को आपको पता चल जाएगा क्या प्रोवोकेशन था, क्या मिसअंडरस्टैंडिंग थी, क्या कंफ्यूजन था। और जहाँ तक धक्का मुक्की करने गए थे कि पार्लियामेंट मेंबर्स को आप पता नहीं कहाँ से आप मार्शल 100-150 मार्शल्स लेके आ जाके उनको खड़ा करके पार्लियामेंट मेंबर्स को धक्का मुक्की दे के, और उसके बाद में आप जो है दिन में वेरी इंपॉर्टेंट बिल लाइक ये जनरल इंश्योरेंस बिल जो है आप पास करवाते हैं, ये कहाँ का तरीका है सदन चलाने का? ये पिछले 72 साल में इस तरह से कभी नहीं हुआ है। इन्हीं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर सरकार कह रही है कि सांसदों ने, विपक्ष के सांसदों ने महिला मार्शलों को मैनहैंडल किया। एक तो इन्वेस्टिगेशन वहाँ कर दें और दूसरा जो है पूरा प्रोसीडिंग पिछले 2 दिन का वो लाइव कर दें। वो पूरा वो प्रोसीडिंग जो है पिछले 2 दिन का वो आम जनता के सामने रख दे, फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। धक्का मुक्की हो रही थी, महिला मार्शल अभी वहाँ मौजूद थे, तो क्या हुआ क्या था आप हमें बताइए। देखिए, वो हमारे महिला सांसदों को कुछ महिला मार्शल जो हम धक्का वक्का दे के वो ठेल रहे थे, ये कभी ऐसा नहीं हुआ है। आप जो है वुमेन शील्ड बना के सामने रखें, फिर उसके बाद में जो है सांसदों को धक्का मुक्का मारने लगे, आप प्रोवोकेशन उनसे करवा रहे हैं, ये कभी नहीं हुआ था।
ये भी नहीं होना था। आपके सीसीटीवी, आपके पास वीडियो है, वीडियो में एकदम साफ है किस तरह से ये महिला मार्शल जो है हमारे महिला सांसदों को धक्का मुक्की करके ठेल रही हैं, उसमें एकदम साफ है, आप देख लीजिए। सरकार तो कह रही है कि जो पुरुष सांसदों ने महिला मार्शलों को मैन हैंडल किया और एक ने तो गला दबाने की कोशिश की। नहीं, कोई मैन हैंडल, कोई गला दबाने क्यों कोशिश करेगा यार? कोई सांसद ने ये सब इस तरह की कोई हरकतें क्यों करेगा? देखिए, आप जब वो 3 लेयर का सिक्योरिटी बनाए थे, वो जब घुसने की कोशिश कर रहे थे, वहाँ पे किसी का हाथ लगा है वो तो पता नहीं, लेकिन जानबूझ के कोई किसी करेगा नहीं। बल्कि जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वहाँ पे महिला सांसद, पुरुष सांसद जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको जो है मार्शल धक्का मुक्की करके वापस ठेल रहे थे। वो फुटेजेस आपके पास में है, ये कभी नहीं हुआ सांसद। उसको सेलेक्टिव लीक, बिल्कुल सेलेक्टिव लीक, पूरे वीडियोस को लीक करना चाहिए। तो विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि एक सिलेक्टिव वीडियो दिया गया है और इससे आगे और पीछे की जो तस्वीरें वो भी जारी की जानी चाहिए, तब सच्चाई सामने आएगी। राज्यसभा में हंगामे पर सत्ता पक्ष से पहले विपक्ष के नेताओं ने उपराष्ट्रपति से जाकर मुलाकात की, राज्यसभा में हुए हंगामे को लेकर अपनी बात रखी। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया है कि 15 विपक्षी दलों के नेताओं ने वेंकैया नायडू से मुलाकात की है और जल्दबाजी में बिल पास करवाने की शिकायत की। खड़गे ने आरोप लगाया कि विपक्ष को बोलने का मौका नहीं दिया गया। यह मुलाकात की तस्वीर है जब विपक्ष के नेताओं ने जाकर के मुलाकात की उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से। सरकार ने जितने बिल गड़बड़ी में हाउस ऑर्डर में न रहते हुए भी पास कर लिया, हर 10 मिनट को एक बिल पास हो गया और किसी को बोलने का मौका नहीं मिला, और उन कानूनों में क्या कमियां हैं वो बताने के लिए भी समय लिया नहीं। उसके बाद में फिर भी हमने सरकार को कोविड इश्यू पे डिस्कशन के लिए हम पूरे साथ दिए। उसके बाद में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था उसके विषय में भी 6 घंटे तक सविस्तर से हमने बात की। सभी पार्टी के लोगों ने भी बात करके सरकार को, यानी इस कॉन्स्टिट्यूशन बिल को फुल सपोर्ट किया। संसद में हंगामे पर वार पलटवार जारी है। विपक्ष का आरोप है कि राज्यसभा में सांसदों की पिटाई हुई तो सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्ष ने तोड़फोड़ और बदसलूकी की। विपक्ष ने महिला सांसदों से धक्का मुक्की का आरोप लगाया, सरकार ने मार्शल के जरिए किया है, यह विपक्ष का आरोप है। तो सत्ता पक्ष कह रहा है कि विपक्षी सांसदों ने मार्शलों के साथ हाथापाई की है। विपक्ष ने आरोप लगाया कि वो संसद में सुरक्षित नहीं थे, जिसे सत्ता पक्ष ने झूठा आरोप बताया। विपक्ष का कहना है कि सरकार ने संसद नहीं चलने दी। इस पर सरकार का कहना है कि विपक्ष ने संसद को सड़क बना दिया। विपक्ष ने सरकार पर आवाज दबाने का आरोप लगाया तो सरकार ने विपक्ष पर चर्चा नहीं होने देने का आरोप लगाया। मतलब यह कि सरकार और विपक्ष इस पूरे मॉनसून सेशन को लेकर के दौरान एक दूसरे पर वार पलटवार करते रहे और ये सेशन खत्म हो जाने के बाद भी लगातार ये हंगामा जारी, और आखिरी दिन जो कुछ हुआ उसको लेकर के हंगामा कुछ ज्यादा ही है। संसद का मॉनसून सत्र विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गया। तय समय से 2 दिन पहले दोनों सदनों को अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित कर दिया गया, लेकिन अब विपक्ष इसके लिए सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहा है। राज्यसभा में विपक्षी सांसदों ने जो किया वो लोकतंत्र को शर्मसार करने वाला था, लेकिन अब विपक्ष ने इसका ठीकरा सरकार पर फोड़ा है। इसके लिए बाकायदा विपक्षी पार्टियों ने मीटिंग की, प्लान बनाया, फिर विजय चौक तक मार्च किया और वहां फिर मीडिया से बातचीत की गई। इसके बाद राहुल गांधी ने एक बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राज्यसभा में विपक्षी सांसदों की पिटाई हुई। राहुल ने संसद नहीं चलने देने का ठीकरा स्पीकर और चेयरमैन पर फोड़ा और सरकार पर विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगाया। इन आरोपों पर बीजेपी ने भी जबरदस्त पलटवार किया। राहुल समेत विपक्ष के एक नेता के आरोप का संबित पात्रा ने जवाब दिया। उन्होंने विपक्ष पर संसद को सड़क बना देने का इल्जाम लगाया। संबित ने कहा कि विपक्ष ने अराजकता की हदों को पार कर दिया, कोरोना जैसे गंभीर मुद्दे पर भी चर्चा नहीं होने दी। पहली बार राज्यसभा में सांसदों की पिटाई की गई है। बाहर से लोगों को बुलाकर नीली वर्दी में डालकर
सांसदों को धक्का मुक्की मारपीट की गई। बड़ा दुखद है, पहली बार संसद के इतिहास में इस प्रकार हुआ है कि लॉबी में गेट तोड़ दिया गया, कांच की एक गेट तोड़ दी गई जिससे कि एक सुरक्षा कर्मी भी हताहत हुई है, वह भी आज अस्पताल में है। मार्शल्स के साथ जिस प्रकार का दुर्व्यवहार किया गया है वह भी कल हमने देखा है। सदन में चर्चा करनी होती है, सदन को इस प्रकार से धो डालना, सदन में चर्चा न करना, यह पराकाष्ठा होती है अराजकता का, और इसी पराकाष्ठा को कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने प्रदर्शित किया है। चेयरमैन की क्या जिम्मेदारी है? चेयरमैन की जिम्मेदारी हाउस को चलाने की है। चेयरमैन ने हाउस को पिछले दिनों में क्यों नहीं चलाया? स्पीकर ने क्यों नहीं चलाया? जो विपक्ष के दिल में बात है वो हम क्यों नहीं रख सकते हैं? इसका क्या जवाब है? बड़ी विडंबना है जिस प्रकार का व्यवहार आज कांग्रेस पार्टी और कुछ और ऑपोजिशन पार्टी सड़क पर उतरकर कर रही हैं। एक बात तो स्पष्ट है, सदन के अंदर जिस प्रकार संसद को सड़क बनाने की चेष्टा की गई। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।